हेलो। जी भाई साहब प्रणाम, बताएं। अरे ये कह रहा था भाई साहब कि मुकदमा लिखने में क्या दिक्कत है? मुकदमा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुकदमा पंजीकृत कर दीजिए। कल आपने बताया था मुझे कि दोनों तरफ से तहरीर है, मैंने कह दिया आपको दोनों तरफ से पंजीकृत कर दें आप मुकदमा। नहीं तो घटना घटित हो कुछ तब तो पंजीकृत कर दें। घटना, अरे भाई साहब आपका चौकी इंचार्ज गया है मौके पे, तब उन्होंने मोटरसाइकिल दिलवाई है। मोटरसाइकिल इन लोगों ने छीन ली थी वहाँ। अरे सर सारी चीजें हैं, भदौरिया जी बैठे हैं, सीओ साहब को मैं बुलाया हूँ जी। इसी मामले के लिए। भदौरिया के सम्मान में सीओ साहब को बुलाया हूँ कि अगर हम गलत हैं तो साहब सुन लें। देखिए उसमें सुनना सुनाना, मैं आपको एक चीज स्पष्ट तौर पे बता दूं, अगर आपसे नहीं हो रहा है मुकदमा पंजीकृत, आप नहीं कर रहे हैं, तो मैं डीजीपी साहब को फोन करके उनको जानकारी दूं मामले की। अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, आप लोग मुकदमा पंजीकृत करिए। ये बाद का विवेचना का विषय है, अगर नहीं झूठा होगा तो एफआईआर लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम चार्जशीट भेजने का दबाव बिल्कुल नहीं बनाएंगे। लेकिन सीओ साहब से बात कर, हाँ सीओ साहब से वार्ता करा दीजिए हमारी। हेलो जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। अरे ये कह रहा था सीओ साहब कि मुकदमा पंजीकृत करवाने में क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? बिना रिपोर्ट के कैसे मुकदमा? कोई घटना स्थल पर वहाँ तो रिपोर्ट तो आया है। घटना स्थल पे व्यक्ति तहरीर, नामजद तहरीर आपके पास है, अब भी आपको घटना का विवेचना आप मुकदमा लिखने पहले करेंगे? क्या विवेचना नहीं हो रही है जी? यहाँ तो रोज 50 को तहरीर आता है, तो 50 को बिना उसको सब इंस्पेक्टर के घटना स्थल पर देखिए ये नहीं सीओ साहब, ये हम लोग को मत बताइए, ये दिन रात यही आता है। डेली खैरी घाट में आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में आंकड़ा लगा 200 क्राइम लिख गया मुकदमा। एक भी आदमी यहाँ से नहीं जाता है वापस। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है मुकदमा पंजीकृत करवाने में, आप लोगों को समस्या हो रही, तो आप बताइए, मैं डीजीपी साहब से वार्ता कर लूँ। नहीं या कहिए तो ब्रजेश पाठक जी को बताऊँ, नहीं मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय मांगू, उनसे बताऊँ जाकर के अपनी व्यथा में। दूसरा पक्ष आया है जी, तो इसका भी लिखा जाएगा मुकदमा? बिल्कुल लिखिए। मैंने कल ही आपके इंस्पेक्टर को बता दिया था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी प्रदेश उपाध्यक्ष का मुकदमा लिखिए और उनका ना लिखिए। उनकी तहरीर है, उनका भी लिखिए, इनका भी लिखिए। बाकी अगर झूठा होगा विवेचना में एफआईआर लग जाएगी। मौके पे आपका चौकी इंचार्ज गया है, उसने दिलवाया है मोटरसाइकिल इनकी, अभी आप कह रहे हैं घटना झूठी है। 24 घंटे हो गए, हम लोग मूर्ख हैं क्या सीओ साहब की बार बार फोन करते रहेंगे? नहीं, इनको आना चाहिए। चलो सुनिए सीओ साहब, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्द में बता दूं, अभी मैं शाम को 6 बजे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुला रखी है, अभी बहराइच चलो कह दूंगा। पूरे पत्रकार जा करके आप फिर चुनाव नहीं करा पाएंगे। फिर पत्रकारों को बैठाने के लिए आप लोग वहाँ पे कुर्सी की व्यवस्था कराइए टेंट हाउस से। 10,000 पत्रकार बात कर रहे हैं। नहीं, 10,000 पत्रकार वहाँ पहुँच जाएगा। कल से हम लोग मूर्ख हैं, आपको फोन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं आपसे। 48 घंटे हो गए। तहरीर आया है तो इनका मेडिकल भी तो होगा, जहाँ चोट लगी है वहाँ। बिल्कुल मेडिको लीगल कराइए। आप डॉक्टर लिखेगा कि चोट नहीं है, उसी बेस पे आप एफआईआर लगा दीजिएगा, लेकिन कम से कम लीगल रेमेडी तो दीजिए। आप तो लीगल रेमेडी देने से ही इनकार कर रहे हैं ना भाई साहब। नहीं वो हो रहा है, उसी संबंध में बात हो रही है। उसमें पंचायत हो रही है, बार बार पंचायत हो रही है, सुलह का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस नहीं कर रही है, पंचायत नहीं, दोनों पक्ष पूरी थाना पर हर आदमी का सुना जाएगा। बिल्कुल सुनिए, एक पक्ष का आप सुन लिए होते, पहले रामेश्वर सिंह भदौरिया का मुकदमा पंजीकृत कर देते, फिर उनको बुला लेते, उनकी तहरीर लेते, उनका मुकदमा पंजीकृत करते। अब आप दोनों पक्षों को सामने बिठा करके पंचायत नहीं कर रहे हैं और क्या करा रहे हैं आप सीओ साहब? आप जिम्मेदार अधिकारी हैं। नहीं, क्षेत्राधिकारी कोई छोटा सा अधिकारी नहीं होता है, बहुत बड़ा अधिकारी। क्षेत्राधिकारी को तो हम लोग बहुत बड़ा अधिकारी समझते हैं। इसी संबंध में आए थे। उसमें मुकदमा कितनी देर में आप पंजीकृत करवा रहे हैं भाई साहब, ये बता दें मुझे बस। चलिए ठीक है, लिखवा रहा। हाँ मुकदमा लिखवाइए, उसमें किसी भी दशा में मुकदमा पंजीकृत होगा।